दोस्तों, सीआरएस स्कोर 470 के पास जाते ही बहुत लोगों का इंटरेस्ट हमें कनाडा इमिग्रेशन की ओर देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि सीआरएस रैंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है, हम अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हमारा स्कोर अगर 455 है, 465 है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारा नंबर आएगा? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। साथ ही साथ सीआरएस रैंकिंग क्या होती है, हम शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे, और सीआरएस टूल जिसमें आप अपनी रैंकिंग को खुद अपने आप से कैलकुलेट करके देख सकते हो, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब हो सकता है, आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए, अगर हम कनाडा की पीआर के लिए अपने एप्लीकेशन को लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारी सीआरएस स्कोर कितना बन रहा है, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है। ये सब जानने के बाद अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड होता है हमारे अंदर। तो अगर आप देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सीआरएस स्कोर। हमारा सीआरएस स्कोर कहाँ पे गिरता है? हमारा सीआरएस स्कोर 325 है या 450 है, 455 है, 460 है? हमारा स्कोर है कितना? और सीआरएस स्कोर होता क्या है बेसिकली? अगर बहुत लोग नए भी होंगे जो सिर्फ कनाडा इमिग्रेशन के बारे में तो प्लान तो कर रहे हैं, किसी का कोई रिलेटिव होता है, किसी के फ्रेंड्स होते हैं कनाडा में, बस आंख बंद कर किया और अप्लाई करने के लिए चले गए, लेकिन आपको सीआरएस स्कोर के बारे में थोड़ा बहुत अपडेट होना जरूरी होता है। तो देखिए, कभी भी आप कनाडा पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें फनल देखने को मिलता है वो है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आती है, फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर कैटेगरी होती है। जो भी कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन का कट ऑफ आ रहा है वो भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही आपको इन्विटेशन टू अप्लाई मिलता है। साथ ही साथ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप अप्लाई करते हो, वो भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होता है। तो ऐसी बहुत सी कैटेगरीज हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में आती हैं। अब आता है सीआरएस स्कोर। देखिए, सीआरएस स्कोर एक बात करेंगे, एक सिस्टमैटिक टूल होता है जिसमें आपकी स्किल के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, लैंग्वेज एबिलिटी के बेसिस पे, वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बहुत से अदर फैक्टर होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेसिस पे एक आपकी रैंकिंग बनती है। उस रैंकिंग के बेसिस पे गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है आपकी एप्लीकेशन को और गवर्नमेंट आपको इनविटेशन टू अप्लाई देती है। जितनी ज़्यादा हाई रैंकिंग होगी उतना ही आपके इनविटेशन टू अप्लाई आने के चांसेस हाई होते हैं। पहले का सिनेरियो अगर देखोगे तो जो रैंकिंग थी वो 500 के अबव जाया करती थी। रीज़न क्या होता था? LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। पहले अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट और 200 पॉइंट मिला करता था। जो 50 पॉइंट और 200 पॉइंट जो होते थे वो या तो डबल ओ कैटेगरी में आपका ऑक्यूपेशन आता है, या तो आप देखोगे कि टीयर 1 2 3 में ऑक्यूपेशन अगर आपका आता है तो कहीं ना कहीं आपको 50 पॉइंट मिल जाया करता था LMI आप लेते हो। लेकिन इसमें पैसे बहुत इन्वॉल्व होते थे। जिनके पास पैसा है वो LMI लेकर के चले जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्किल्ड रिक्वायरमेंट होती है, जो एग्जैक्ट गवर्नमेंट को चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? LMI को खत्म कर दिया। अब LMI खत्म होने से क्या हुआ? किसी की रैंकिंग सपोज 470 बन रही है और उसको 200 पॉइंट मिल गए, तो ये तो खत्म हो गया। तो अब ये रैंकिंग तो यहीं पे आ गई ना। अगर सपोज 670 बन रही थी, अब अगर आप इनविटेशन टू अप्लाई देखोगे, पहले का जो आप देखोगे बैकलॉग देखोगे तो लाखों एप्लीकेशन पड़ी हुई थी 500 से 600 के बीच में। अभी वो सब आपको कम होता हुआ दिख रहा है। अभी हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीआरएस स्कोर। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। देखिए, सीआरएस टोटल स्कोर जो होता है वो 1200 का होता है। अगर ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पे आप देखोगे कि 600 क्या होता है, 600 जो पॉइंट आपको मिलते हैं वो आपकी ह्यूमन कैपिटल फैक्टर के बेसिस पे मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए, 1200 के जो पॉइंट है मैं आपको बताया है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए 1200 का पॉइंट है। अब ह्यूमन कैपिटल जो कैटेगरी है उसमें आपको 600 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, और बाकी का जो 600 पॉइंट होता है वो आपको मिलता है प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू। अगर आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आता है तो आपको यहाँ पर 600 और 600 डायरेक्ट पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो। तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे इसमें। तो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर जो होता है जिसमें आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो पॉइंट बनते हैं, तो 600 और 600 1200 हो गया। पहले LMI लेकर के लोग चले जाया करते थे, उसके 55 200 पॉइंट मिलते थे। अगर किसी पास LMI है और प्रोविंस में अप्लाई कर रहा है तो दोनों के ऐसा नहीं कि 600 प्लस 200 मिलेगा, मिलते तो 600 ही पॉइंट मिलते थे यहाँ पर। जैसे आप देखोगे यहाँ पर प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के 600 पॉइंट मिलते हैं,
कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर के एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के 600 पॉइंट मिलते हैं। LMI बेस्ड जॉब ऑफर मिलता है, तो आप देखोगे यहाँ पर जिसको गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया है, और आपके पास LMI भी है प्लस प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू भी आपको रैंकिंग मिल रही है, तो यहाँ पर आपको 600 पॉइंट ही यहाँ पर मिलते थे। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। 1200 मिलते हैं, 600 ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी मिलते हैं एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बाकी जो 600 मिलते हैं वो प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू आपको मिल जाते हैं। अभी भी आपके सपोज 300 पॉइंट बन रहे हैं, 320 पॉइंट बन रहे हैं, तो अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में अप्लाई करते हो, अगर आपको कोई भी प्रोविंस नॉमिनेशन दे देती है, तो आपको 600 पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो आप देखोगे 320 प्लस 600 तो कितना हो जाता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था। देखिए पहले क्या था कि LMI के थ्रू जो लोग अप्लाई करते थे और अपनी एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री पूल में डालते थे, तो यहाँ आप देखोगे पहले के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलती थी। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 600 से लेकर 1200 और 500 से लेकर के 600 के बीच में वही एप्लीकेशन है जिनके पास प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू नॉमिनेशन है, या तो 500 से 600 के बीच में वो है जिनके पास कनाडा में अभी भी ऑफर लेटर है। तो ऑफर लेटर के पॉइंट अभी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि LMI के जो 550 200 पॉइंट है वो बंद हुए हैं, बट अभी भी जो वहाँ पर कनाडा में रह रहे हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू, जिनके पास वहाँ का एक्सपीरियंस होता है, वहाँ की क्वालिफिकेशन होती है, वो सब आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं। पहले ये बैकलॉग लाखों में था, लेकिन अभी देखोगे ये एकदम कम नीचे चला गया। रीज़न क्या है, जो LMI के पॉइंट हट गए। अब ज़्यादातर एप्लीकेशन आप देखोगे तो 451 और 500 के बीच में देखने को मिल रही है, 75,000। इसमें कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन के लोग भी अप्लाई कर रखे हैं, नॉर्मल कैटेगरी में जो आते हैं, जो कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन में नहीं आते हैं, वो भी एप्लीकेशन को डाल के रखे हुए हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट कहाँ से एप्लीकेशन उठा रही है, कैटेगरी बेस एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन में कितनी ऑक्यूपेशन आती हैं, सब कुछ मैं क्लैरिटी आपके सामने लेके रखूंगा। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन में आपका आता है 5-6 ऑक्यूपेशन, वहाँ पर 3 और ऐड होने वाली हैं 2026 तक। अगर आपकी रैंकिंग 460 से 50 से 500 के बीच में पड़ती है, तो आपके नॉमिनेशन आने के चांसेस हाई हैं। मैं कोई श्योरिटी, मैं किसी तरह का कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये हाई है। पेशेंस और आपका टाइम कितना आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके नीचे आप जाओगे 491, 500 की बात करें, इसमें भी 12,000 एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। पहले यहाँ देखोगे 400 से 450 तक में लाखों एप्लीकेशन देखने को मिल जाती थी, तो ये बैकलॉग कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिख रहा है। 2,54,000 एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रही है ओवरऑल। तो ये जानना इंपॉर्टेंट था। और आप अपनी CRS स्कोर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए इसमें 2 फैक्टर होते हैं, या तो आप मैरिड हो या तो आप सिंगल हो। तो आप देखोगे यहाँ पर सिंगल के पॉइंट अलग होते हैं और मैरिड के पॉइंट अलग होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ। देखिए एज, उसके अलावा क्या होता है, लेवल ऑफ एजुकेशन होता है। लेवल ऑफ एजुकेशन के बाद क्या आता है, आपको देखने मिलेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो हम आइल्स का टेस्ट देते हैं या PT का टेस्ट देते हैं, अभी टॉफल भी आने वाला है इसमें, और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, इसके भी पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड होते हुए दिख जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मैरिड हो तो आप देखोगे 100 मिलेगा, अगर आप सिंगल हो एज के तो 10 मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पे तो अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कम हो रहा है। लेकिन जो ये 40 पॉइंट अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हो, 40 पॉइंट का डिफरेंस आता है। मैं अभी आपको नीचे बताने वाला हूँ किस तरह से वो मिल जाते हैं पॉइंट। तो आपकी अगर मैरिड हो तो आपके स्पाउस के थ्रू वो 40 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो। तो लेवल ऑफ एजुकेशन के 150 मिलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 160 मिलते हैं, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के 80 मिलते हैं। अब अगर ब्रेक डाउन में आते हो तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलते हैं, अगर आपकी एज 20 साल से 29 साल है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं। अगर आप मैरिड हो तो 100, अगर आप अनमैरिड हो तो 110 पॉइंट आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। बाकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे आपके 5 पॉइंट यहाँ पर कम होते जाते हैं। और 44 साल तक आते हो तो 6 पॉइंट मिलते हैं, अगर आप सिंगल हो तो। मैरिड हो तो 5 पॉइंट, कोई डिफरेंस ही नहीं आ जाता। लेवल ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं तो देखिए लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर आप सिंगल हो तो भी आप देखोगे, मैरिड हो तभी आप देखोगे, पॉइंट आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बैचलर डिग्री और डबल बैचलर डिग्री अगर होती है तो 112-120 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर ये होते हैं कब, जब आप यहाँ पर मैरिड हो। सिंगल हो तो 120। अगर आप यहाँ पर आपके पास 2 और मोर सर्टिफिकेट होते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री होती हैं, डबल बैचलर डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 126 अगर आप मैरिड होते हो, 135 अगर आप सिंगल होते हो तो। डॉक्टरेट अगर आपके पास डिग्री है
तो डॉक्टरेट आपके पास डिग्री होती है तो 140 अगर आप मैरिड होते हो, 150 अगर आप सिंगल होते हो। हाँ, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी अगर आपके पास CLB 7 होता है, CLB 7 मतलब कितना मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है CLB 7, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको अगर आप मैरिड हो तो आपको 16, अगर आप सिंगल हो 17। CLB 7 मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स जो लिखिएगा, थोड़ा बहुत आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, इतना मैं आपको पूरे वीडियो में बताते रहता हूँ। अगर मेरे हर एक वीडियो आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफिशिएंसी भी इमिग्रेशन में काफ़ी अच्छी हो जाएगी, नॉलेज आपको बढ़ जाएगी। CLB 9 जो बोला जाता है ना, लिसनिंग में 8, बाकी में 7, तो उसमें देखोगे मैरिड हो 29, सिंगल हो 31। उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए, अगर आप मैरिड होते हो, अगर आप सिंगल होते हो तो दोनों पॉइंट अलग अलग है। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 35, अगर आप सिंगल हो तो 40 पॉइंट होता है। अगर आपको 5 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है तो 70 पॉइंट, अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हो तो 80 पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के पॉइंट ऐड हो जाते हैं। स्पाउस और कॉमन लॉ फैक्टर इफ़ अप्लीकेबल, तो यहाँ आप देखोगे तो जो अगर आप मैरिड हो तो आपके जो पॉइंट यहाँ पे कम हो रहे थे, तो यहाँ पे देखोगे लेवल ऑफ एजुकेशन के 10 पॉइंट, लेवल ऑफ एजुकेशन में बताया अगर आपने वाइफ का भी आप एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कराते हो तो वाइफ के अगर इंग्लिश का टेस्ट दिलाते हो तो 20 पॉइंट हो जाते हैं, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के 10 पॉइंट मिल जाते हैं। अब आप सोचोगे अगर वाइफ के CLB 4 आ गए तो भी क्या 20 पॉइंट मिलेगा? नहीं, उसमें भी अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर आपकी स्पाउस के डॉक्टरेट डिग्री है तो 10 पॉइंट आपको मिलते हैं, मास्टर्स है तो भी 10 मिलेगा, अगर यहाँ पे डबल बैचलर डिग्री तो 9 पॉइंट मिलेगा। अगर वाइफ ने CLB 4 लेके आ रही है तो 0 पॉइंट है, CLB 5, CLB 7 लेके आती हैं तो 3 और CLB 9 लेके आती हैं तो 5 पॉइंट है। मतलब स्पाउस को भी CLB 9 लाएंगी तभी अच्छे पॉइंट मिलेंगे, अगर नहीं लाती हैं तो कम हो जाते हैं पॉइंट। उसके अलावा स्पाउस कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके स्पाउस के पास भी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पर 10 पॉइंट मिलता है अगर 5 साल से ज़्यादा है। तो अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं पॉइंट क्लेम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर होता है, जिसमें ऐसा होता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी है, पोस्ट सेकेंडरी डिग्री होती है तो एजुकेशन के बेसिस पे और आपकी प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे 50 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर मैक्सिमम। और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है प्लस पोस्ट सेकेंडरी डिग्री है आपके पास है तो 50 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस और प्लस उसके साथ में आपके पास अगर आइल्स का यहाँ पे टेस्ट आपने दे रखा है CLB 7 और उससे ज़्यादा है तो 50 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ देखोगे तो आपको 50 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर CLB 7 और फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा देखोगे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें एक्टर होती हैं। में होता है एडिशनल पॉइंट, एडिशनल पॉइंट में अगर आपकी कोई रिलेटिव वहाँ रहता है तो सिस्टर है आपकी रह रही हैं, रियल ब्रदर है तो 15 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज स्किल के भी 50 पॉइंट मिलते हैं। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन अब कनाडा में कर रखे हो तो 30 पॉइंट है। और मैंने आपको दिखाया कि अगर आपने प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू नॉमिनेशन होता है तो 600 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। तो पहले मैंने आपको इतना बताया था 600 प्लस 600 हो जाते हैं तो आपके 1200 पॉइंट बनते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा मैं इसको ब्रेकआउट कर लेता हूँ शॉर्ट में। तो आप देखोगे ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा हु इज़ अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, जिनके पास होता है तो 15 पॉइंट होते हैं। और उसके बाद फ्रेंच की आप देखोगे 25-30 पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको अगर आपने IELTS भी कर रखा है प्लस फ्रेंच का भी आपने दे रखा है टेस्ट तो 50 पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें में देखना होता है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन कनाडा क्रेडेंशियल ऑफ 1 और 2 ईयर, लेकिन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन कनाडा क्रेडेंशियल 3 ईयर और उससे ज़्यादा होता है 30 पॉइंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं करके दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे CRS कैलकुलेटर ओपन करके रखा है। मैंने यहाँ पे डाला है कि मैं सिंगल हूँ, नेवर, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, नेवर मैरिड, हाउ ओल्ड आर यू, तो हमने देखा था वहाँ पे 29 ईयर पे ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो 29 ईयर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, हमारी पास मास्टर डिग्री है जिसका हमने ECA करवाया, उसकी इक्विवेलेंसी मास्टर डिग्री हमें देखने को मिल रही है तो हमने यहाँ पे मास्टर डिग्री डाल दिया। फिर हैव यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, नहीं, हमारे पास कनाडा के पास का कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है और हम यहाँ पे नो कर देते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश का हमने टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर जो कि जिसकी वैलिडिटी 2 साल के पहले है, अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ तो हमने यस कर दिया। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि स्पीकिंग में 7.5 हमारे हैं, लिसनिंग में 8 है और रीडिंग और राइटिंग में आप देखोगे तो 7 में डाल रखे हैं। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट, नो, हमारे पास कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच का हमने टेस्ट नहीं दिया है। वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास कनाडा का है तो हमारे पास नहीं है, तो नन और लेस देन अ ईयर नहीं है हमारे पे डाल दिया। इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी टोटल एक्सपीरियंस फॉरेन स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो टियर 0, 1, 2, 3 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका ये जो
ऑक्यूपेशन है टीयर 0, 1, 2, 3 में आता है, नहीं पता आपको तो वीडियो देख लीजिएगा पुराना वाला, उसमें देखोगे 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैक्सिमम 3 साल ही लेता है। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर कैनेडियन प्रोविंशियल और टेरिटरी, नहीं हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। और डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय द लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हटी गया कैटेगरी लेकिन यहाँ पे भी शो कर रहा है, यहाँ पे नो कर दिया मैंने। डू यू हैव नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोविंस, देखिए यहाँ पे मैंने नो कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे यस कर दूंगा तो 600 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। डू यू हैव ए स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, तो आप देखोगे यहाँ पर नहीं, यहाँ पे बात हो रही है रिलेटिव की, अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर या आपकी स्पाउस का ब्रदर सिस्टर सिबलिंग वहाँ पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो। रियल आपका रिलेशन होना चाहिए, रियल ब्लड रिलेशन होना चाहिए। बायोलॉजी आप देखो, अ ब्रदर और सिस्टर रिलेटेड टू यू बाय ब्लड, एडॉप्शन, मैरिज, आपको ये देखने मिलेगा और पाओ तो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेट योर स्कोर देखोगे तो आप देखिए एज के कितने पॉइंट मिल रहे हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन के कितने मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो ये पॉज कर देख सकते हो। टोटल में यहाँ देखेंगे तो हमें 472 यहाँ पर हमें CRS रैंकिंग बनती हुई दिख रही है। तो मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है, अगर 470 के आसपास रैंकिंग आ रही है और हमारे पास अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे अपना CRS टूल बना करके अपने आप को चेक करके अप्लाई किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे IT आने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रोविंस को नो कर दिया था, हम इसको एक बार यस भी कर देते हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे यस किया है, तो आप देखोगे यहाँ पर तो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम फार्मूला ग्रांड टोटल कितना हो गया 1072। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लगती है तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अभी से अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कराना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख जाएगा। तो जरूर दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।